नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को फिर से जीते हैं जो हमारे दिलों में बसी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने न सिर्फ बॉलीवुड को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गर्व से खड़ा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशुतोष गोवारिकर की मास्टरपीस लगान, वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया की। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी और इसे ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। आइए इस ऐतिहासिक कहानी को फिर से जीवें, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। परिचय: चंपानेर की धरती पर लगान का बोझ। लगान की कहानी जब ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। कहानी का केंद्र है चंपानेर, गुजरात का एक छोटा सा गांव जो सूखे की मार से त्रस्त है। गांव वाले पहले ही गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं और ऊपर से ब्रिटिश अफसर कैप्टन एंड्रयू रसल पॉल ब्लैकथॉर्न ने भारी लगान थोप दिया है। गांव वालों की हालत इतनी खराब है कि उनके पास देने को कुछ बचा ही नहीं। इस बीच गांव का एक नौजवान भुवन आमिर खान सामने आता है, जो न सिर्फ हिम्मत का प्रतीक है बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस भी रखता है। भुवन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब वह क्रिकेट नामक एक अजीब खेल को देखता है और अनजाने में ब्रिटिश अफसरों से टकरा जाता है। कैप्टन रसल, जो भुवन से चिढ़ जाता है, एक अजीब शर्त रखता है। वह कहता है, अगर तुम गांव वाले हमारी क्रिकेट टीम को हरा दोगे तो मैं पूरे प्रांत का लगान 3 साल के लिए माफ कर दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो 3 गुना लगान देना होगा। भुवन बिना गांव वालों की राय लिए यह शर्त मान लेता है। गांव वाले गुस्से में हैं, लेकिन भुवन उन्हें समझाता है, अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें लड़ना होगा। ये क्रिकेट का मैदान नहीं, जंग का मैदान है। यहां से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि हौसले, एकता और आत्मसम्मान की है। कहानी एकता की राह पर पहला कदम। भुवन को शुरू में सिर्फ 5 लोग मिलते हैं जो इस अनजान खेल में उसका साथ देने को तैयार होते हैं। गांव वाले क्रिकेट को समझते नहीं, लेकिन भुवन का विश्वास अडिग है। वह कहता है, हार जीत तो बाद की बात है, पहले हमें एक होकर लड़ना सीखना होगा। इस बीच कैप्टन रसल की बहन एलिजाबेथ रेचल शैली भुवन की मदद के लिए आगे आती है। उसे लगता है कि उसका भाई गांव वालों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। वह गांव वालों को क्रिकेट के नियम सिखाती है और इस दौरान भुवन के प्रति उसके मन में प्यार जाग उठता है। लेकिन भुवन का दिल तो गौरी ग्रेसी सिंह के लिए धड़कता है, जो उससे बेइंतहा प्यार करती है। गौरी को जब एलिजाबेथ और भुवन की नजदीकी खटकती है तो भुवन उसे समझाता है, गौरी, मेरा दिल सिर्फ तेरा है, ये लड़ाई सिर्फ लगान की नहीं, हमारे सम्मान की है। इधर गौरी से प्यार करने वाला लकड़हारा लखा यशपाल शर्मा भुवन से जलने लगता है। वह रसल का जासूस बन जाता है और गांव की टीम में शामिल होकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे गांव वाले समझते हैं कि जीत का मतलब आजादी है, वे एक एक कर भुवन के साथ जुड़ते हैं। एक अछूत लड़का कचरा आदित्य लाखिया, जो लेग स्पिन गेंदबाजी कर सकता है, भी टीम में शामिल होता है। गांव वाले पहले उसे अपनाने से कतराते हैं, लेकिन भुवन की एक बात उनके दिल को छू जाती है। इंसान को इंसान से अलग करने वाली ये दीवारें तोड़नी होंगी, तभी हम जीत सकते हैं। चरमोत्कर्ष, क्रिकेट का मैदान, जंग का रण। फिल्म का दूसरा हिस्सा क्रिकेट मैच पर केंद्रित है, जो 3 दिन तक चलता है। पहले दिन रसल की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती है और शानदार शुरुआत करती है। भुवन कचरा को गेंदबाजी के लिए लाता है, लेकिन कचरा अपनी कला भूल चुका है। ऊपर से लखा जानबूझकर कैच छोड़ता है, जिससे गांव की टीम मुश्किल में पड़ जाती है। रात में एलिजाबेथ लखा को रसल से मिलते देख लेती है और भुवन को इस गद्दारी की खबर देती है। गांव वाले लखा को मारने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन भुवन उसे माफ कर एक मौका देता है। वह कहता है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी हर इंसान को मिलना चाहिए। अगले दिन लखा अपनी गलती सुधारते हुए एक शानदार कैच पकड़ता है। कचरा भी वापसी करता है और हैट्रिक लेकर ब्रिटिश टीम को हिलाकर रख देता है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश टीम 300 के करीब रन बना लेती है। जब गांव वालों की बल्लेबाजी शुरू होती है तो भुवन और देवा, एक सिख जो पहले ब्रिटिश सेना में था, मजबूत शुरुआत देते हैं।
लेकिन एक एक कर विकेट गिरते हैं। लखा सिर पर चोट खाकर आउट हो जाता है। इस्माइल राजुच्ची पैर में चोट के कारण रिटायर हर्ट हो जाता है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक गांव की टीम मुश्किल में है। आधे से भी कम रन बने हैं और 5 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। तीसरे और आखिरी दिन भुवन अपनी सेंचुरी पूरी करता है। इस्माइल रनर की मदद से वापस बल्लेबाजी करने आता है और रन की गति बढ़ाता है। मैच आखिरी ओवर तक पहुंचता है जहां कचरा स्ट्राइक पर है और 5 रन चाहिए। कचरा सिर्फ 1 रन बना पाता है, लेकिन अंपायर नो बॉल का संकेत देता है। भुवन फिर से बल्लेबाजी के लिए आता है और आखिरी गेंद पर जोरदार शॉट मारता है। रसल गेंद को पकड़ लेता है, लेकिन वह सीमा रेखा के बाहर होता है। यह छक्का गांव वालों को जीत दिलाता है। उसी पल बारिश शुरू हो जाती है, जैसे आसमान भी उनकी जीत पर खुश हो। निष्कर्ष, जीत से बड़ा सबक। भुवन की इस जीत से ब्रिटिश छावनी को अपमान का सामना करना पड़ता है और उसे हटाना पड़ता है। रसल को पूरे प्रांत का लगान चुकाना पड़ता है और उसे मध्य अफ्रीका स्थानांतरित कर दिया जाता है। एलिजाबेथ, जो भुवन से प्यार करती थी, यह समझ जाती है कि उसका दिल गौरी के लिए धड़कता है। वह टूटे दिल के साथ लंदन लौट जाती है और जीवन भर अविवाहित रहती है। भुवन और गौरी का मिलन होता है और चंपानेर की धरती फिर से हरी भरी हो उठती है। लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भावना है। यह हमें सिखाती है कि एकता और हौसले से किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। भुवन का किरदार हमें याद दिलाता है कि लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं, बल्कि दिलों की भी होती है। जैसा कि भुवन कहता है, जब तक हौसला है तब तक हार नहीं है। यह फिल्म हमें गर्व से भर देती है और दिखाती है कि भारतीय आत्मा को कोई नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, यह थी लगान की कहानी। हमें बताइए कि आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा और देखते रहिए अच्छी फिल्में। नमस्ते।